अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग का वेलकम है मेरे चैनल रूहानी बात पर। सवाल था कि क्या डीएफ मूव ऑन हो सकती है या फिर हो जाती है? तो इसके बारे में आज मैं बताने वाली हूँ आपको कि डीएफ या डीएम दोनों ही एक दूसरे से कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकते, ठीक है? अगर वो रियल में डीएम डीएफ है यानी कि ट्विन फ्लेम्स हैं तो, ठीक है? और जो कहा जाता है डीएफ को कि आप मूव ऑन करें, तो वो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये कहा जा रहा है कि आप मूव ऑन करके आप अपने मतलब पर्सन को भूल कर, उसको छोड़कर और आप आगे बढ़ जाएँ, किसी और के पास चली जाएँ और जर्नी को जो है वो साइड में कर दें, ठीक है? ये वाला मकसद जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता। मूव ऑन करने का मतलब ये होता है कि आप फ़िलहाल के लिए अपना फ़ोकस जो है वो अपने डीएम पर से हटा के किसी और जगह पर ले जाएँ, किसी और एरिया पे ले जाएँ, ठीक है? यानी कि कोई आपका वर्क एरिया हो सकता है, आपका कोई कुछ और हो सकता है जहाँ पर आपको कुछ सुकून मिल जाए, ठीक है? तो इसलिए डीएफ को कहा जाता है और ये सजेशंस कब दी जाती हैं कि डीएफ आप मूव ऑन करें थोड़ा, क्योंकि जब वो डीएम की वजह से बिल्कुल डिप्रेस्ड हो जाती हैं, एंग्जायटी में चली जाती हैं, क्योंकि डीएम नहीं आ रहे होते, कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि डीएम का ईगो भी बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है? तो किसी भी वजह से और उनको ये भी चीज़ होती है कि मैं इतना मतलब ख़ास हूँ या फिर मेरे अंदर बात ही कुछ ऐसी है कि जो है वो मेरे बिना नहीं रह सकेगी और वो खुद ही मेरे पास आ जाएगी। उसको इतना भरोसा, इतना यकीन होता है, तो इसीलिए वो कभी भी लौट कर खुद से नहीं आता, ठीक है? और डीएफ को यही होता है कि वो आता नहीं है, वो खुद से नहीं आता। हमेशा मैं ही कॉल मैसेज करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, मेरी तरफ से ही सब कुछ होता है, वो नहीं आता। तो हमेशा हर डीएफ को यही एक जो है वो डीएम से एक शिकायत होती है कि वो खुद से कुछ क्यों नहीं करता है, ठीक है? तो उन डीएफ को ये मशवरा दिया जाता है कि आप फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए खुद को जो है वो डीएम से जो है वो डिटैच करें, ठीक है? अच्छा, अब बहुत सारी डीएफ जो ये कहेंगी या फिर उनके मन में ये चल रहा होगा कि हम तो ऑलरेडी बात ही नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट ही चल रहा है, तो अब इससे ज़्यादा और क्या करें? फिर जब खुद ही बात नहीं हो रही है, तो अब हम खुद से कैसे डिटैच करें? डिटैच कैसे कर सकते हैं हम? तो बात उनके लिए इतनी है कि देखें, एक एक चीज़ वो होती है जो आपसे मजबूरी में करवाई जा रही है, यानी कि मजबूर कर दिया है आपको डीएम ने, खुद से बात ना करने पर। यानी कि उसने आपके साथ बिहेवियर ही ऐसा रखा है कि अब आप उससे बात नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि वो बात करेगा ही नहीं, वो इग्नोर कर देगा या फिर मेरा मैसेज देखेगा ही नहीं, देखेगा तो जवाब नहीं देगा। उसकी ज़िंदगी में कोई और क्योंकि आ चुका है या वो मैरिड हो चुका है, मतलब कुछ भी ऐसी सिचुएशन जो डीएम ने आपको दी है और उसकी वजह से आप उससे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, हम उस डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं जो हम खुद से क्रिएट करते हैं। यानी कि खुद से क्रिएट करने से मुराद ये कि हम खुद ही अपनी ज़िंदगी का रुख जो है वो कहीं और मोड़ते हैं, ठीक है? कहीं और मोड़ते हैं कि चलो ठीक है, यहाँ मतलब नहीं आ रहा, वो नहीं बात कर रहा, अभी उसको नहीं कुछ समझ में आ रहा, तो इट्स ओके। मैं फ़िलहाल कहीं और जो है वो अपना ध्यान लगाती हूँ, कहीं और काम करती हूँ, कुछ करती हूँ, अपने लिए कुछ करती हूँ, अपनी ज़िंदगी को मैं जीती हूँ। अगर उसको आना होगा तो वो आ जाएगा, ठीक है? इस तरह जब आप खुद को डिटैच करती हैं अपने डीएम से, तो फिर जो है वो बात बनती है, वरना तो मजबूरी में तो सभी नो कॉन्टैक्ट में बैठे हुए हैं। कौन सी डीएफ है जो खुशी से नो कॉन्टैक्ट में बैठी हुई है, जो खुशी से चाहती है कि भाई मेरे डीएम से बात ही ना हो। सब मजबूरी के अंदर ही नो कॉन्टैक्ट क्रिएट करके बैठ जाते हैं कि यार अब वो बात ही नहीं कर रहा अगला सामने वाला, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? अगर हम खुद करेंगे भी तो वो जवाब नहीं देगा, मतलब नाउम्मीदी ही मिलेगी उसकी तरफ से, डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी, तो फ़ायदा कुछ नहीं है, तो भई खामोश होकर ही बैठ जाओ। लेकिन फिर क्या होता है इस सिचुएशन में, बंदा 24 घंटे दिमाग में ही घूमता रहता है, ठीक है? यानी कि डीएम जो है वो दिमाग में ही चलता रहेगा, वो निकलेगा नहीं माइंड से और वो आपके माइंड में मुसलसल चलता रहेगा कि अ, वो देखो बात नहीं कर रहा और वो दूसरों के साथ खुश है, थर्ड पार्टी में खुश है, सारी चीज़ें सबको टाइम दे रहा है, उसके पास सिर्फ़ मेरे लिए टाइम नहीं है। मेरे लिए वो स्टैंड नहीं ले सकता, मुझसे शायद वो मोहब्बत ही नहीं करता या फिर उसको मुझसे कुछ है ही नहीं, सारा कुछ मुझे ही है।
ठीक है? ये वाली चीज़ें मुसलसल फिर चलती ही रहती हैं। तो फिर क्या होता है कि ये नो नो कॉन्टैक्ट जो है वो किसी काम का नहीं होता, ये काम ही नहीं करता, ठीक है? और बल्कि आप नेगेटिव एनर्जी जो है वो मज़ीद इस नो कॉन्टैक्ट में भी अपने डीएम को सेंड ही कर रहे हैं, तो वो मज़ीद आपसे और दूर होता ही चला जाता है। और आप जितना पावरफुली ये सोचते हैं कि वो खुश है, वो मेरे बिना खुश है, मुझसे बात किए बिना खुश है, वो थर्ड पार्टी में खुश है, अपनी वाइफ़ के साथ, हस्बैंड के साथ खुश है, मतलब इस तरह का जो भी आप थॉट क्रिएट करते हैं उसमें इतना पावर कर देते हैं, पावर डाल देते हैं अपनी एनर्जी का, तो वो वाक़ई में जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। आपका डीएम आपको खुशी नज़र आता है और आपको ट्रिगर होता रहता है इस बात से भी, ठीक है? तो यहाँ पर मेरा आप लोगों को बताने का सिर्फ़ ये मकसद था कि डीएफ कभी भी मूव ऑन जो है वो अपने डीएम से नहीं हो सकती और ना डीएम उससे हो सकता है। लेकिन जो डीएफ अब ये पूछना चाह रही हैं कि फिर वो कैसे हमारे बिना इतने-इतने टाइम रह लेता है, अगर वो हमसे मूव ऑन नहीं हो सकता तो वो इसलिए रह लेता है क्योंकि आपकी एनर्जी मुसलसल उसके पास पहुँच रही है, उसको आपके होने का एहसास दे रही है, आप उसके आस-पास ही हो, उसे ये महसूस होता रहता है, तो उसको लगता ही नहीं है कि वो आपसे दूर है और वो आराम से रह लेता है। लेकिन आपको इसलिए फ़ील होती है उसकी दूरी क्योंकि उसने आपको सारी एनर्जीज़ देना बंद कर दिया है, वो आपकी तरफ बिल्कुल फ़ोकस नहीं है, तो उसकी कोई एनर्जी अब तक आ भी नहीं रही है। इसीलिए आपकी ज़िंदगी में जो है उस शख़्स की कमी आपको महसूस होती ही रहती है और आपको लगता है कि यार वो मेरे पास नहीं है, वो हो तो मैं ये कर लूँ, वो हो तो मैं वो कर लूँ। ठीक है? तो ये सब कुछ इसलिए होता है कि ये उन डीएफ का सवाल का जवाब मैंने दिया जो ये कहती हैं कि फिर डीएम इतने लंबे-लंबे सेपरेशन में कैसे रह लेते हैं? अगर वो उनको हमारी एनर्जी की ज़रूरत ही होती है, तो वो एनर्जी आप उनको बिना माँगे ही खुद ही दे देते हैं अपने थॉट के ज़रिए, चेज़िंग एनर्जी के ज़रिए, सब कुछ मतलब इनडायरेक्टली आप उन तक पहुँचा देते हैं, तो उन्हें माँगने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। वो आपके पास कुछ लेने आते ही नहीं हैं क्योंकि ऑलरेडी उनको सब कुछ आपसे मिल रहा होता है। लेकिन आपको उनके पास जाने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपको कुछ नहीं मिल रहा होता। उन्होंने आपके लिए सारी चीज़ें बंद कर दी होती हैं, कोई वो थॉट आपके लिए क्रिएट नहीं करते, आपको मिसिंग एनर्जी नहीं सेंड करते, यानी कि वो आपको मिस ही नहीं करते, आप पर से फ़ोकस टोटली हटा लिया होता है उन्होंने। तो बिल्कुल यहाँ पर आप पर इसीलिए असर होता है इस चीज़ का, ठीक है? तो इस चीज़ को अगर आप लोग समझ लें कि किस तरह आप पर ये नो कॉन्टैक्ट जो डीएम का है, जो जिस तरह डीएम नो कॉन्टैक्ट में आपके बिना रह रहा है और आपको उसकी कमी यहाँ महसूस हो रही है, तो जिस तरह वो रह रहा है, आपने भी उसी तरह रहना है, ठीक है? कोई उसको एनर्जी सेंड नहीं करती है करनी है, कोई उसके बारे में सोचना नहीं है, कोई उसको चेज़ नहीं करना, कुछ भी उससे रिलेटेड नहीं करना। तो फिर उसको आपकी कमी का एहसास ज़रूर होगा और वो वापस भी आएगा, आपसे बात करेगा। तो जो डीएफ ऐसा कर चुकी हैं, वो अगर इस वीडियो को देख रही हों, तो अपना एक्स ज़रूर यहाँ पर बताएँ ताकि दूसरे लोगों को भी मोटिवेशन मिले, ठीक है? तो चलिए अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।